Audio Jungle. Audio Jungle. वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर एक पत्रिका गोष्ठी बुलाया है। इसका वजह रमज़ान के महीने में आने 2 दिन में रमज़ान का महीना चालू हो रहा है, तो इसके लिए 16/4/2020 को हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी ए.बी. इब्राहिम अडूर साहब ने और हमारे स्टेट के राज्य वक्फ मंडली अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब ने एक आदेश बनाकर कर्नाटक के सभी मुसलमानों के लिए रमज़ान ईद कैसा बनाना है, रमज़ान महीना कैसा हम नमाज पढ़ना है, पूरी तरतीब इसमें दिखाई हुई है। तो आप मैं यही बोलना चाहता हूँ, रमज़ान के पहले रोजे से लेकर आखिरी तक 1 महीना सिर्फ मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ना, 5 वक्त की अज़ा माइक में देना और सुबह में रोज़े की नियत और शाम में रोज़े की नियत माइक में बोलना, 3 जने से सिवा ज़्यादा आदमी मस्जिद में नहीं रहना। तो इसके बाद में जो चांद दिखता है वही दिन से 1 महीने तक तरावी होती है। वो तरावी ये साल ये रमज़ान के महीने में मस्जिद में कोई आदमी भी नहीं पढ़ सकते और अपने अपने घरों में रोज़े की नियत सुनकर रोज़े के वक्त में रोज़ा छोड़ना, अपने घरों में नमाज़ पढ़ना। अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमात बनाकर नमाज नहीं पढ़ना। क्यों बोले तो ये कोरोना एक आदमी से एक आदमी को 5 फुट से ज़्यादा दूर बैठना चाहिए। तो इसके लिए एक सामाजिक डिस्टेंस रहने से, सामाजिक अंतर कर को जो बोलते हैं, यही हमें करने से ये बीमारी को हम हटा सकते हैं। तो इसके लिए सारे हजरात रमज़ान में बहुत से नियत को, बहुत से सरकार के पालन को पालना है। तो इसके बाद में हर साल भी 1 महीने तक हमें घरों में भी दावत देते थे, मस्जिद में भी लोगों को खाना खिलाने के लिए दावत देते थे। तो यही बार मस्जिदों में हो, घरों में हो, लोगों को जमा कर खाने की दावत देना मना है। तो इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनके घरों को तुम्हारा जो भी देना है, पैसा है, अनाज है, तुम्हें कौन से रास्ते से भी खुद आपे जाकर उनके घरों को पहुंचाना है। तो वो भी बंटवारा करना बोले तो एक ही दम 400-500 हज़ार लोग जमा कर वहाँ लोगों से भी वो कद्दल कर वहाँ धांधल कर वहाँ डिस्टेंस ना रख के जमाना भी ये गलत है। इसके लिए सभी समझकर सोचकर जो भी सरकार का जो आदेश है, आदेश कैसा है उसे मुताबिक रमज़ान करना चाहिए। तो इसके अलावा आखिरी में रमज़ान की ईद होती है, वही दिन सभी हजरात एक जगह पर 2 जगह पर जमकर जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो अभी 1 महीना टाइम है। जब सरकार का आदेश क्या आता है उसके मुताबिक हमें ईद मनाएंगे। तो इसके अलावा हर गांव में, हर खेड़े में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मस्जिदों में 3 से ज़्यादा लोग नहीं जमकर नमाज पढ़ेंगे तो ये रमज़ान महीना एक अच्छे तरीके से सरकार के आदेश पर हम रमज़ान मनाने के लिए तैयार हैं। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सारे देश ने वर्ल्ड में बनाने वाली ईद है।
ये ईद हमें सारे लोग मिलकर, हिंदू मुसलमान सभी लोग को भी ये रमज़ान का मैं मुबारक बोलना चाहता हूँ। मुबारक तो ऐसी ईद है, हमना गम रहा तो भी हमारी ईद हम मुबारक ही है। हम गरीबों को लेकर पिछले जो आज तक ईद मनाए हैं, इसके से भी अच्छे तरीके से गरीबों को हमें हेल्प करके ये ईद ये साल मनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। रुजापुर ज़िला वक्फ़ बोर्ड की जानिब से ऐलान किया जा रहा है, स्टेट बोर्ड वक्फ़ और अकाबिरीन उलमा की जानिब से जो ऐलानात किए हैं उस पर मुकम्मल अमल करें। नमाज के सिलसिले में हो या तरावी के सिलसिले में हो, रमज़ान अल मुबारक के बारे में जो अकाबिरीन उलमा और स्टेट बोर्ड के जानिब से जो ऐलानात किए हैं उस पर मुकम्मल अमल करें। 1 नंबर 2 ये है, अपने मसाजिद को आबाद रखें, 3 लोगों के साथ जमात से नमाज़ पढ़ें और शहर के अंदर इफ्तार में ऐलान करें। और ऐलान के साथ एक ऐलान ये भी करें कि मस्जिद में 3 लोग अल्हम्दुलिल्लाह जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाकी लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। तीसरा ऐलान ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान अल मुबारक का महीना अन करीब आ रहा है, तो इसके अंदर ख़ास तौर पर दुआओं का ख्याल करें और दुआ के साथ अल्लाह ताला ये बीमारी से हम सबको अमन अता फ़रमाए। और रमज़ान अल मुबारक के अंदर जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को गुरबाओं को ख्याल करने के लिए कहा है, इस पर हमको अमल करने का अल्लाह ने ये वक्त दिया है, इस पर अमल करें। अस्सलाम।